Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके cards आए हैं Queen of Pentacles, Nine of Swords, Three of Wands, King of Pentacles, Nine of Pentacles and the Moon. तो जैसे कि आप देख सकते हो कैंसर आपके लिए तीन तीन पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो आपके लिए तो चांदी ही चांदी है. ऊपर से किंग एंड क्वीन, मतलब रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें संभल सकती हैं एंड अच्छी भी हो सकती है. बट प्रॉब्लम क्या होगा कि मून का कार्ड है, नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये दो कार्ड्स की एनर्जीज़ की वजह से रिलेशनशिप वाइज आप थोड़ा बहुत सफ़र करेंगे ही करेंगे. भले ही किंग एंड क्वीन का कार्ड आया हो, डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड आया हो, तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो, अपने फ्यूचर पार्टनर से मिल सकते हो. बट फिर भी प्रॉब्लम्स रहेंगे आपके रिलेशनशिप में, फिर चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप में हो या फिर फैमिली रिलेशनशिप में हो. बट बेसिकली आप मन से उदास रहने वाले हो, एंड आप अगर मन से उदास रहोगे तो वो आपके रिलेशनशिप को डेफिनेटली इफ़ेक्ट करेगा ही, आपके हेल्थ को डेफिनेटली इफ़ेक्ट करेगा ही. तो आपके पास क्या है कि ये वीक में क्या है, पैसा ही ज़्यादा होगा एंड पैसों को लेकर ही कोई टेंशन नहीं होगी. बट रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज थोड़ा प्रॉब्लम्स आएगा आपको, क्योंकि आप वाटर साइन है, वो भी एक्चुअली मून से ही गवर्न, वो भी, एंड आपके लिए मून का कार्ड आ गया. तो सी इट्स नॉट अ नाइस साइन, क्योंकि मून अभी उदास दिख रहा है ना, तो आपका मन और ज़्यादा अपसेट होगा, क्योंकि आप नेचुरली एक तो मून से गवर्न होते हो एंड आपके लिए ये नेगेटिव कार्ड आ गया अनफॉर्चुनेटली. तो करियर वाइज तो आपके लिए कोई इश्यूज़ नहीं आएगा, पैसा तो आपके पास बहुत होगा, बट रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज थोड़ा बहुत आप सफ़र करोगे ही. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से कैंसर ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये तीनों कार्ड्स कह रहा है कि पैसा भर भर के होगा आपके पास. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है आपको तो आप अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करिए. किंग ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपके पास नेम फेम फॉर्च्यून सब कुछ है, अथॉरिटी है, एंड आप के पास पैसा भी इतना है. बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने मनी को स्टेबल रखो, एक स्टेबिलिटी मेंटेन रखो एंड अपने फाइनेंसेस को ढंग से मैनेज करो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा आप आँख बंद करके खर्चा कर रहे हो, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है. तो आप क्या है, बहुत लग्जरियस आइटम्स पर बहुत खर्चा करेंगे, बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएंगे, एकदम लग्जरियस लाइफस्टाइल जिएंगे, तो पैसा बहुत बर्बाद करोगे. तो मतलब पैसा उड़ा रहे हो, बट अच्छी बात है, एन्जॉय कर रहे हो, अच्छी बात है, बट इतना ध्यान रखना कि आप ज़रूरत से ज़्यादा ही, मतलब ओवर एक्सपेंसेस ना कर लें. मौत शौक करिए, लग्जरियस लाइफस्टाइल जिए, बट साथ ही साथ पैसे को भी मैनेज करिए, अपने फाइनेंसेस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए. थ्री ऑफ वॉन्ड्स इट सेज कि आप अपना नया ऑफिस खोल सकते हो या फिर कहीं पर रीलोकेट हो सकते हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो. बट बेसिकली कहीं पर घूमने जा सकते हो, ट्रैवलिंग कर सकते हो. बट बेसिकली क्या है, अभी थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी रहेगा आपको, क्योंकि नाइन ऑफ स्पोर्ट्स भी आया है. आप एक इमोशनल पर्सन हो, क्योंकि मून से गवर्न हो एंड वाटर साइन हो, तो इसलिए क्या है, आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी रहेगा. इतना लग्जरियस लाइफस्टाइल है, पैसा है, पावर है, सब कुछ है, फिर भी मन के एक कोने में आप थोड़ा बहुत डिप्रेशन फील करेंगे, एंजाइटी फील करेंगे, क्योंकि मून का भी कार्ड आया है. तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, पेंटिंग, उनके लिए भी बहुत अच्छा वीक जाएगा. उनको नेम फेम रिकॉग्निशन, कोई अवार्ड मिल सकता है, नेम. बट अदर देन दैट, जो लोग कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं या फिर कोई दूसरा कोई जॉब कर रहे हैं, मतलब बेसिकली जो लोग आर्टिस्ट नहीं हैं, उनके लिए ये वीक में बहुत ज़्यादा हिडन जेलसी है, ग्रजेस हैं, एक डर लगा रहेगा मनी मन के मेरा ये लॉस हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा, सो एंड सो पर्सन मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, इसने मेरे साथ बिजनेस पार्टनरशिप में क्यों काम किया, ये जॉब में मेरे साथ क्यों बात करने आया था, ऑफिस में क्यों उसने मुझसे बात की. ऐसे सारे नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में बहुत होंगे जो कि आपको परेशान करेंगे. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक हेल्प फॉर यू. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो भले ही किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, तो डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड आया हो, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, अपने सोलमेट से मिल सकते हो, अपने फ्यूचर पार्टनर से मिल सकते हो. नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आप अपने सेल्फ लव पर बहुत खर्चा करोगे, एंड अपने मतलब सेल्फ लव आपके लिए बहुत मायने रख रहा है. तो आप अपने लिए स्पा करा सकते हो, कहीं पर घूमने जा सकते हो, शॉपिंग पर जा सकते हो, मतलब बेसिकली आप अपना ख्याल बहुत रख रहे हो एंड आपका मेन फोकस अपने आप पर ज़्यादा रहेगा. इससे आपका पार्टनर क्या है, थोड़ा नेग्लेक्टेड फील कर सकता है.
हाँ, आपका दिल बहुत बड़ा है क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है, तो आप बड़ा दिल रखकर सबको इजीली माफ़ तो करोगे, बट आपको फिर भी केयरफुल भी रहना पड़ेगा क्योंकि इट्स नंबर 3 मतलब थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस डेफिनेटली होगा। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि बहुत डिप्रेशन हो, डिप्रेशन में हो, बहुत एंजाइटी में हो, बट आपको किसी को दिखाना नहीं है। तो आप मतलब रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, किसी बात को लेकर टेंस्ड हो, बट आप बाहर दिखा नहीं पा रहे हो एंड कह भी नहीं पा रहे हो एंड सह भी नहीं पा रहे हो। वो ये आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट करेगा ही करेगा। द मून का भी कार्ड है, तो अगेन एक डर लगा रहेगा, एक हिडन जेलेसी रहेगी, ग्रजेस रहेंगे, आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे, वो भी आपके रिलेशनशिप को बहुत परेशानी देंगे, बहुत हैम्पर करेंगे। तो मतलब बेसिकली आप मन ही खुश नहीं है, आप मन से इमोशनली सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो, तो आप अपने पार्टनर को क्या ही इमोशनली सपोर्ट करोगे या कुछ भी करोगे। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैंसर लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, आपको थोड़ा बहुत पीठ दर्द रहेगा, गर्दन में चोट लग सकती है एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो क्या सी डबल पीठ दर्द हो सकता है क्योंकि सी ये कार्ड भी पीठ दर्द दिखा रहा है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी पीठ दर्द दिखा रहा है, मतलब बैक इशू रहेगा ही रहेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है, उसकी थोड़ी बहुत थकावट रहेगी एंड आपका मेन पॉइंट है आपका मेंटल हेल्थ। आपको हेल्थ वाइज अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि आपका मन अभी नाखुश है, तो आपका जो मन करे वो आप करिएगा एंड अपने मन को जितना हो सके उतना खुश रखिएगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैंसर एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो ओवरऑल आई विल से कैंसर एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो का कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो स्कॉर्पियो आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्कॉर्पियो आपके लिए 1 2 3 4 चार स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं एंड साथ ही एम्परर का भी कार्ड आया है। तो ये वीक में लड़ाई झगड़े तो बहुत होंगे, बहुत जली घटी आप सुनाओगे क्योंकि और 4 कार्ड स्पोर्ट्स के आ गए, मतलब लड़ाई झगड़े तो गारंटी होंगे ही होंगे। बहुत ही तीखी ज़बान, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बहुत ही रियलिस्टिक, मतलब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होना तो अच्छी बात होती है, बट आप इस हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, इस हद तक ऑनेस्ट होंगे कि सामने वाले को तो बहुत चुभने वाला है। आपके जो भी थॉट्स होंगे, जो भी ओपिनियंस होंगे, आप सबका दिल चीर कर ही रहोगे क्योंकि 4 स्पोर्ट्स के कार्ड नॉट अ गुड साइन एट ऑल। रिलेशनशिप वाइज तो ये बहुत ही ख़राब साइन है। भले ही 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हो, लव इज़ इन द एयर का कार्ड आया हो, बट 1 2 3 4 4 स्पोर्ट्स के कार्ड एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी दिखा रहा है। साथ ही साथ एम्परर, मतलब ईगो भी बहुत होगा, गुस्सा भी बहुत होगा। तो आप खुद अभी समझ सकते हो कि गुस्से और ईगो में इंसान कैसे बात करता है। तो ये वीक आप बिल्कुल वैसे ही बात करने वाले हो। इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो करियर वाइज तो चीज़ें संभल सकती हैं, फिर भी करियर वाइज भी आपको थोड़ा बहुत तो केयरफुल रहना ही पड़ेगा क्योंकि धोखाधड़ी हो सकती है। आपको थोड़ा लॉजिकल होना होगा, प्रैक्टिकल होना होगा एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से ये एक अच्छी बात है करियर के रिलेटेड, बट फिर भी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो करियर वाइज भी कोई बहुत आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो रहेंगे ही रहेंगे। भले ही एम्परर का कार्ड आया हो, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया हो, बट स्ट्रेस रहेगा, प्रॉब्लम्स रहेंगे। इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो आपके लिए आई हैव टू से स्कॉर्पियो एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि धोखाधड़ी आपके साथ बहुत हो सकती है, चीटिंग बहुत हो सकती है आपके साथ। एंड फर्स्ट कार्ड ही 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि एक तो स्कॉर्पियो धोखा होता है तो रिवेंज लेना कभी नहीं भूलते हैं। सेकंड थिंग इज़ के आपको जितना हो सके उतना प्रैक्टिकली होकर सोचना है, लॉजिकली होकर सोचना है क्योंकि आप एक वाटर साइन हो। बट 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकल होना है, लॉजिकल होना है, ना कि इमोशनल। साथ ही साथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कह रहा है कि आपको किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, नकल कर उतारने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चीज़ आती है आप उसमें ही आगे बढ़िए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने कलीग्स का कॉपी कर रहे हैं, अपने बॉस की आँख बंद करके
वैसे बॉस की तो हर बात माननी ही होती है, बट अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो मतलब आप अपने कॉम्पिटिटर्स का या फिर किसी का भी आइडियाज़ ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं, नहीं, आप अपने खुद के दिमाग से आपको जो कंफर्टेबल लगे उसके हिसाब से ही जाइएगा। साथ ही साथ एक और चीज़ के डोंट शेयर योर सीक्रेट्स विथ एनीवन। अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर मत करिए, फिर चाहे वो आपका कितना भी करीबी दोस्त या फिर रिश्तेदार ही क्यों ना हो, किसी पर भी आंख बंद करके ये वीक में तो भरोसा करना ही मत। द एम्परर का कार्ड आया है तो आपको नेम, फेम, सक्सेस एंड अथॉरिटी तो बहुत मिलेगा, सो डोंट वरी एट ऑल। बट फिर भी आपको क्या है, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, अपने ईगो पर भी थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। ये नहीं होना चाहिए कि सक्सेस आपके सिर पर चढ़ कर नाच रही है, तो आपको थोड़ा केयरफुल तो रहना ही होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स है तो इट सेज कि आपके जो भी अटके हुए काम थे वो रैपिड प्रोग्रेस देखने को मिलेगा आपको, फटाफट से सारे काम आपके होने शुरू हो जाएंगे, सक्सेस ही सक्सेस आपको मिलेगा। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि सक्सेस आपके सिर पे ना चढ़ जाए, ये बात का तो बहुत खास ध्यान रखिएगा। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन इट सेज कि आप अभी किसी बात को लेकर बहुत टेंशन में हो, रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, डिप्रेस्ड हो, एंजाइटी बहुत है आपको, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंड ये वीक में तो थोड़ा स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा, कांट हेल्प इट, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी कह रहा है कि काम के रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग भी करना होगा। अभी भी आप बहुत ज़्यादा सोच में डूबे हुए हो, तो बहुत स्ट्रेसफुल वाइब्स आ रही हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो गारंटी आपके साथ धोखाधड़ी होगा, फिर चाहे वो आपका कमिटेड रिलेशनशिप हो या फिर ऐसे ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप हो या ऐसे ही कोई पार्टनर हो या फिर फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी एंड आपको धोखा गारंटी मिलेगा ही मिलेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स लव इज़ इन द एयर का कार्ड माना जाता है, बट फिर भी इतने कोई लविंग एटमॉस्फेयर आपके आसपास होगा नहीं, क्योंकि एम्परर का भी कार्ड आया है, तो आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ही ज़्यादा है। उसकी वजह से आपका पार्टनर एक तो निग्लेक्टेड फील करेगा, दूसरी बात यह है कि आपको ईगो बहुत होगा कि मैंने ये जो भी सक्सेस अचीव किया है वो अपने खुद के मेहनत से किया है, सो किसी ने भी मुझे मदद नहीं किया है। तो आपके पार्टनर को आपके थोड़ा डोमिनेट भी करना मतलब डोमिनेट भी करने की कोशिश कर सकते हो, उसको दबाने की भी कोशिश कर सकते हो, रूडली थोड़ा बात कर सकते हो। एंड जैसे कि मैंने कहा था 1 2 3 4 चार स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, तो आप एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन की तरह बात करोगे, एकदम टू द पॉइंट, एकदम ऑनेस्ट, एकदम एक्यूरेट, तो एकदम मतलब ब्रूटली ऑनेस्ट बोलते हैं ना, वैसे आप बात करोगे, तो ये भी आपके रिलेशनशिप को प्रॉब्लम्स देगा ही देगा एंड लड़ाई झगड़े गारंटी होंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा है, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को इतना टाइम भी नहीं दे पाओगे एंड आपका थिंकिंग ही कोई इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं है, थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल हो गया है। तो रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलता है, थोड़ा बहुत इमोशंस होना चाहिए। एंड जैसे कि मैंने कहा था चार स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, तो आप ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में सफरिंग होगा ही होगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही कह रहा है कि अभी भी आप पास्ट में अटके हुए हो, पास्ट के ट्रॉमास हैं, पास्ट से पूरी तरह आप रिकवर नहीं हो पा रहे हो, तो ये आपके करंट रिलेशनशिप को इंटरफेरेंस देगा ही देगा, प्रॉब्लम्स देगा ही देगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक होगा, नीज़ में पेन होगा। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि नीज़ में आपको डेफिनेटली पेन होगा ही होगा, घुटने का दर्द रहेगा ही रहेगा। अगेन हेडेक होगा, क्योंकि 1 2 3 4 चार स्पोर्ट्स के कार्ड है, तो गारंटी हेडेक तो बहुत होने वाला है एंड एकदम मैसिव हेडेक भी हो सकता है। ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रह सकती है, पीठ दर्द रहेगा उसकी वजह से, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की वजह से फुल बॉडी पेन हो सकता है, आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हो सकता है, स्ट्रेस बहुत है, हेडेक तो गारंटी 1 2 3 4 5 5 कार्ड्स कह रहे हैं कि हेडेक होगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, बीपी लेवल का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो ओवरऑल आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से स्कॉर्पियो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। लेट्स सी फॉर पाइसेस की कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो पाइसेस आपके कार्ड्स आए हैं द एम्परर, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट एंड
टेम्परेंस। तो जैसा कि आप देख सकते हो पाइसेस, आपके लिए 1 2 3 तीन मेजर अरकान आके इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो आपका ये वीक तो बहुत ही अच्छा जा सकता है, बट फिर भी प्रॉब्लम्स होंगे। वो इसलिए होंगे क्योंकि 4 ऑफ कप्स से 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, आप दुखी बहुत होंगे, डिप्रेस्ड बहुत होंगे, एंड आपके लड़ाई झगड़े बहुत कर रहे हैं सबके साथ। जो भी आपसे मतलब बात भी करने आ रहा है तो आप उसके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं एंड अशांति फैला रहे हैं बेसिकली। एंड अभी आप क्या है, सबको डोमिनेट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, सबको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आई एम समथिंग, आई एम सुपीरियर, मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी की कोई सलाह की ज़रूरत नहीं है, या आई एम द किंग, आई एम सुपीरियर, आई नो एवरीथिंग। ऐसा आपका माइंडसेट है बेसिकली, जो कि आपको बहुत नुकसान देगा एंड ये आपके नाम को भी ख़राब करेगा आपके वर्क प्लेस पे, साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप भी स्पॉइल करेगा ही करेगा, फिर चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो या फिर पर्सनल रिलेशनशिप हो। अगर एंड सी दो आपके लिए दो अच्छी बात भी है कि हेरोफेंट एंड 2 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स आए हैं। तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो, आप बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, जो लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे वो लोग। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल आई विल से पाइसेस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही एम्परर का आया है। तो आपके लिए नेम, फेम, अथॉरिटी एंड सक्सेस तो राह देख कर बैठी है। आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ करियर, क्योंकि आपके पास सारी सक्सेस है, सारी प्रेज़ है, पैसा है, सब कुछ है, लोग आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत कर रहे हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये वो सक्सेस आपके सिर पे चढ़ ना जाए एंड आप सबको डोमिनेट करने की कोशिश मत करो, सबको डराने की कोशिश मत करो, सबको दबाने की कोशिश मत करो, एंड ऐसा मत दिखाओ कि आई एम समथिंग, मुझे सब कुछ आता है, आई एम सुपीरियर। नहीं, ये एटीट्यूड आपका गलत है, ये आपको ले डूबेगा। तो प्लीज़ बी केयरफुल। सेकंड थिंग इज़ के अगेन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये कार्ड भी यही कह रहा है कि आपको अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखना है, अपनी ईगो पर थोड़ा कंट्रोल रखना है, एंड आप अपने एंगर की वजह से बहुत परेशान हो सकते हो, एंड आप दूसरों को भी बहुत भला बुरा बोलोगे, जिसकी वजह से आपका नाम ख़राब होगा, आपके रिलेशनशिप ख़राब होंगे, प्रोफेशनली भी एंड पर्सनली भी। क्योंकि प्रोफेशनली आपका नाम ऐसा ख़राब हो सकता है कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी एरोगेंट, वेरी ईगोइस्टिक, वेरी ग्रीडी, वेरी ही और शी हैज़ वेरी मच एंगर इश्यूज़। तो मतलब ये कार्ड में ही देख रहे हो ना, आपके आदमी बस तैयार बैठा है कि कोई दिखे और मैं झगड़ा कर लूँ। तो ऐसा आपका माइंडसेट हो गया है। हेरोफेंट का कार्ड है, तो अगेन इट सेज कि आपको थोड़ा अपने ऑर्थोडॉक्स नेचर पर कंट्रोल रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जैसा बोलो वैसा ही हो। आपको थोड़ा एक ब्रॉड माइंडसेट रखना चाहिए अपना। आपके मॉडर्न आउटलुक को थोड़ा मॉडर्न करिए, अपने थिंकिंग पैटर्न को थोड़ा मॉडर्न करिए। 2 ऑफ कप्स है, तो इट सेज के आप अगर पार्टनरशिप में कोई काम करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। जॉब कर रहे हैं तो टीम वर्क करिए, जितना हो सके उतना। बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिजनेस करिए। टेम्परेंस का कार्ड भी यही कह रहा है कि आपको एंजल्स का तो सपोर्ट है, बट फिर भी थोड़ा बहुत पेशेंस मेंटेन रखें एंड अपने टेम्परामेंट का ध्यान रखें, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, भले ही आप एक वाटर साइन हैं। इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से पाइसेस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो एम्परर का कार्ड, 4 ऑफ कप्स का कार्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये तीनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको अपने गुस्से, अपने नेचर, अपनी ईगो पर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपका रिलेशनशिप स्पॉइल कर ही छोड़ेगा। बहुत लड़ाई झगड़े होंगे आपकी वजह से, आपके गुस्से की वजह से, एंड आप अभी एकदम एक लेज़ी अपने ही एक अलग दुनिया में हो। आपको किसी के इमोशंस की कोई पड़ी नहीं है, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। हेरोफेंट का कार्ड है, तो आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी हो रहे हो, एंड आप क्या है ऑर्थोडॉक्स हो रहे हो, पुराने ट्रेडिशनल वे में ही सोच रहे हो। थोड़ा भी मॉडर्न आउटलुक आप अप्रोच नहीं रख रहे हो, मॉडर्न आउटलुक नहीं रख रहे हो, एक मॉडर्न अप्रोच नहीं है, उसकी वजह से भी आपका रिलेशनशिप सफ़र करेगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होंगे, ईगो क्लैशेस होंगे, लड़ाई झगड़े डेफिनेटली होंगे ही होंगे। 2 ऑफ कप्स है, तो ये एक अच्छी साइन है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से, अपने सोलमेट से मिल सकते हो। एंड एक अच्छी बात ये भी है कि हेरोफेंट कार्ड में कि जो लोग बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे उनकी शादी फिक्स हो सकती है। अरेंज मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट शादी होने के भी चांसेस जो लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे उनके लिए है। एंड टेम्परेंस का कार्ड अगेन इट सेज के पेशेंस थोड़ा मेंटेन रखेगा, थोड़ा धीरज से काम लीजिए।
अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से पाइसेस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो, हेल्थ वाइज भी अगर देखा जाए पाइसेस, तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का ही बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आपका माइंड अभी बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत गुस्से वाला है. बेसिकली आप अंदर से डर गए हो, इसलिए आप सबको बाहर ऐसा दिखा रहे हो कि मैं किसी से दबता नहीं हूँ या दबती नहीं हूँ, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ आता है. बट ऐसा मत रखिए. आपको साथ ही साथ फिज़िकली अपना डाइट बहुत मेंटेन रखना होगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका हाई हो सकता है. एंड अपना बीपी लेवल का भी आप थोड़ा ध्यान रखिए. आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक हो सकता है. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी कह रहा है कि हेडेक होगा ही होगा. एंड एम्परर एंड हेरोफेंट, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट मेंटेन करने की ज़रूरत है. जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए. तो इसलिए अगर ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो देखा जाए तो आई हैव टू से पाइसेस एवरेज वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से पाइसेस एवरेज वीक अहेड फॉर यू. सो प्लीज टेक केयर. Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.